पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आयारो आगम में कहा गया है, आरंभ जीवी भयानुपस्सी। आदमी भय का अनुभव भी कई बार करता है। भय एक संज्ञा है। 4 संज्ञाएं बताई गई हैं और 10 संज्ञाएं भी बताई गई हैं। उनमें दूसरी संज्ञा है भय संज्ञा। प्राणी डरता है और डर किसका लगता है? दुख का डर लगता है। जहां कहीं दुख की आशंका संभावना होती है, वहां आदमी भयभीत हो सकता है। और भयग्रस्त आदमी हिंसा में भी जा सकता है और मृषावाद झूठ बोलने में भी जा सकता है। भय हिंसा का कारण भी बन सकता है और झूठ बोलने का कारण भी भय बनता है, बन सकता है। आयारों में यहाँ कहा गया कि जो आदमी आरंभ जीवी है, अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए आदमी आरंभ करता है, हिंसा में भी प्रवृत्त हो जाता है, परिग्रह भी इकट्ठा कर लेता है। जहां परिग्रह है वहां भी भय हो सकता है। जहां हिंसा है वहां भी भय हो सकता है। आदमी सोचता है, मैंने उसके थप्पड़ लगा दी, अब उसके जो मित्र वगैरह हैं वो लोग मुझे मारेंगे तो, मुझे पीटेंगे तो, कि मैंने उसके थप्पड़ लगा दी, अब उसके साथियों को पता चलेगा, वो मिल कर के मेरे घर में आएंगे, मुझे मारेंगे पीटेंगे। तो यह भय क्यों हुआ कि पहले एक प्रकार से हिंसा या मारपीट में प्रवृत्त हुआ, अब भय लगता है मुझे भी वापिस वे पीटेंगे मारेंगे। तो आरंभ जीवी उभयानुपस्सी, आरंभ जीवी है, हिंसा करने वाला है, उसे भय देखना पड़ता है। परिग्रह से भी भय पैदा हो सकता है। आदमी के पास धन नहीं है तो भी दुखी बन सकता है, खूब धन है तो भी दुखी बन सकता है। परिग्रह है तो सुरक्षा की चिंता है कि कोई ले गया तो, किसी ने डाका डाल दिया तो, चोर आ गए तो, कोई धन ले जाएंगे तो। धन तो ले जाएंगे सो ले जाएंगे, आदमी को भी कई बार खत्म कर देते हैं। धन तो ले ही जाएंगे, आदमी को मार के भी चले जाते हैं। तो परिग्रह भी भय का एक निमित्त बन सकता है। और आजकल ये कई बार रेड पड़ गई तो क्या होगा, तो उसकी भी समस्या हो सकती है। अब रेड वाले की बार बार आओ आओ बात, कई तरह की स्थितियां परिग्रह के कारण पैदा हो सकती है। हालांकि परिग्रह के बिना काम भी नहीं चलता। गृहस्थ जीवन में
परिग्रह भी चाहिए, परंतु परिग्रह का सीमाकरण जितना हो सके वो करना चाहिए। साधु के तो अपरिग्रह महाव्रत होता है। साधु के मालिकाना में 1 इंच की जमीन न हो, 1 रुपया साधु के पास मालिकाना में साधु के पास न हो, और छोटा मोटा मकान भी साधु के स्वामित्व में न हो। यह साधु का आकिंचन्य है, अपरिग्रहत्व है कि कोई साधु का अपना मकान, भवन, मठ, आश्रम साधु के मालिकाना में नहीं होना चाहिए। जहाँ जाओ, जो स्थान मिले, उपयुक्त लगे, रह जाओ, विहार करो तो कर दो, बस। अब कोई ममत्व मोह कुछ नहीं। यह साधु का आकिंचन्य है, पर गृहस्थ का तो इतना होना मुश्किल है। उसके तो मकान भी होता है, पैसा भी होता है, कारोबार आदि भी चलते हैं, तो उसमें अल्पीकरण जितना हो सके, अल्प मूल्य और बहुमूल्य परिग्रह का प्रत्याख्यान जितना किया जा सके, वो परिग्रह का प्रत्याख्यान साधु बन जाए फिर तो बहुत ही बड़ी बात है। गृहस्थ जीवन में किसी किसी के मन में साधु की भावना, साधु बनने की भावना आ सकती है। मुमुक्षु बाइयाँ और ये बैठी है, आज भी साध्वी वरिया आई थी कि एक बाई को लेकर के परिवार आया है कि बाई की थोड़ी थोड़ी कोई भावना है कि वो तो परीक्षा और होगी। तब एक बहन बाई को कहा कि एक परिवार आया है, तो अब किसी किसी के मन में भावना पैदा हो और फिर परिवार की ओर से भी कोई विशेष बाधा पैदा न की जाए तो आगे बढ़ने वाले आगे बढ़ सकते हैं। मुमुक्षु भाई भाई भी होते हैं, भाइयाँ भी होती है। अब मुमुक्षु बनकर ट्रेनिंग हो जाए साधना की, इसमें अपरिग्रह की साधना भी करनी है। साधु जीवन में अहिंसा, सत्य, अचोरी सारे महाव्रत हैं 5, रात को पानी भी नहीं पीना है। तो ये सारे अभ्यास हो जाएं तो सूरत में अब शादी वरिया और शादियाँ है, तो कोई जो बाइयाँ हो तो उनको ध्यान देकर ऐसे परिवार और भी कैसे वो ठीक है, परीक्षा करना अच्छा है पर बाधा पैदा न हो, ठीक है। तो फिर कभी दर्शन कराना, ऐसे उनकी भावना अच्छी हो, परिवार परीक्षा भी करे भले पर वो बाधा पैदा भी न हो। ये दोनों बातें ध्यान में रखी जाए तो यह साधु का तो आकिंचन्य है। गृहस्थ जीवन में इच्छा परिमाण, परिग्रह का, इच्छा का परिसीमन हो जाए तो आरंभ जीवी उभयानुपस्सी। आरंभ भाष्य में बताया गया है कि महा आरंभ महापरिग्रह, इनमें जो प्रवृत्त है बंध, बद्ध, रोध, मरण तक के भय पैदा हो सकते हैं। मृत्यु तक, हत्या तक की स्थिति कभी कभी परिग्रह, महाआरंभ महापरिग्रह के कारण हो सकती है। तो गार्हस्थ्य में रहते हुए परिग्रह की सीमा का प्रयास हो और हिंसा से जितना बचा जा सके। जैन दर्शन में अहिंसा की बात है, संयम की बात है, तप की बात है, और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, इनको भी सजीव माना गया है। दुनिया में इतने धर्म हैं, धर्मों में अच्छी अच्छी बातें मिल सकती हैं। आज कौन सा धर्म होगा कि अहिंसा खराब है यह घोषणा करने वाला हो? कौन सा धर्म होगा कि सत्य बोलना खराब है यह घोषणा करने वाला हो? तो धर्मों में आज अच्छी अच्छी बातें मिलती है। कंपेरेटिव स्टडी ऑफ रिलीजन्स
दुनिया के धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन हो, जैन विश्व भारती इंस्टीट्यूट मान्य विश्वविद्यालय, वहाँ तो एक विभाग ये जो जैनिज्म का तुलनात्मक जो भी, कि धर्मों में कितनी समानता है, कि एक धर्म का ग्रंथ दूसरे धर्म के ग्रंथ को देखो, तीसरे धर्म ग्रंथ को देखो, कि कितनी बातों की समानता मिल सकती है। तो ये विभिन्न धर्म दुनिया के हैं, कई बातों में समानता मिल सकती है और कहीं कहीं सैद्धांतिक मतभेद भी हो सकता है। और किस ग्रंथ में कौन सी बात किस दृष्टिकोण से कही गई है, इस गहराई तक भी हर कोई पहुंच पाए या नहीं पहुंच पाए, कि यह बात लगती तो है कि भेद है, पर कहने वालों ने किस आशय से कौन सी बात कही है, उनके आशय से वो बात भी ठीक हो सकती है। तो ये अनेकांत का दृष्टिकोण, साध्यवाद का दृष्टिकोण, और कहने वाले ने किस परिस्थिति में किस भूमिका पर खड़े होकर बात कही है, वहाँ तक कोई पहुँच सके तो और भी अभेद की स्थिति अनुभूत हो सकती है। तो धर्मों में, संप्रदायों में भेद हैं, तो अभेद भी बहुत सामने आ सकता है। वो अनेकांत दृष्टि से अध्ययन हो, तुलनात्मक अध्ययन हो, तो अनेक दिगंबर श्वेतांबर जैनों में देखें कितना अभेद है। थोड़ी बहुत बातों का मतभेद मान लो, कपड़े को लेकर मुक्ति, स्त्री साध्वी मुक्ति आदि आदि कुछ मान लो बातें छोड़ दें, तो दिगंबर श्वेतांबर में तो कितना अभेद है। तत्वार्थ सूत्र को ले लो, कितनी दिगंबर कितनी श्वेतांबर की एक समान बातें हमें तत्वार्थ सूत्र में मिल सकती है। तो ये आरंभ है, हिंसा है और इधर परिग्रह है। ये मानो दो किनारे हैं, एक परिग्रह का किनारा है, एक हिंसा का किनारा है। कि परिग्रह रहता है तो कहीं न कहीं साथ में हिंसा का भी संबंध हो सकता है। कि परिग्रह को पकड़ करके रखेंगे तो पूर्णतया अहिंसक कोई हो जाए, कुछ कठिन हो सकता है। तो पूर्णतया अहिंसक बनना है तो परिग्रह के किनारे को भी छोड़ दो, परिग्रह को भी छोड़ दो, तो परिग्रह छूटेगा तो फिर हिंसा भी संभव है, शायद छूट जाए। तो हिंसा और परिग्रह दोनों मानो बहन भाई हैं। हिंसा और परिग्रह कि बहन है तो भाई भी रहेगा, भाई है तो बहन भी रहेगी। तो हिंसा और परिग्रह है। तो यह अपरिग्रह परमो धर्म है। जैसे अहिंसा परमो धर्म है तो वैसे अपरिग्रह है परमो धर्म। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने संभवतः फरमाया था कि अपरिग्रह परम धर्म है, कि अपरिग्रह के बिना अहिंसा भी पूर्णतया सधनी मुश्किल हो सकती है। तो यह हमारे आगम में कहा गया असंविभागी नहु तस्य मोक्षो, जो संविभाग नहीं करता उसका मोक्ष नहीं होता। एक साधुओं का समूह है तो हमारे यहाँ तो स्थान की भी पांति, स्थान की भी व्यवस्था, गोचरी की भी पांति। ऐसा नहीं कुछ साधु तो सारा भोजन ले ले बाकी देखते ही रह जाएंगे, कि सबको भोजन कैसे मिले, सबको स्थान, न्यूनतम जो जीवन की अपेक्षाएं हैं। यह साम्यवाद की बात है, समाजवाद की बात है, मार्क्स का और का। ये जो साम्यवाद, कम्युनिज्म, इधर मान लो समाज। हमारे यहाँ भी कभी एक रोटी भिक्षा में आई है, 4 साधु हैं तो 4 टुकड़े करके खा लो, अकेला ही कोई खाए बाकी सब देखते रहे, ऐसा नहीं, औरों को भी मिलना चाहिए। कि एक रोटी भिक्षा में आई तो 4 टुकड़े करके खा लो, या
आशय अभिप्राय से बात करके कैसे भी ले लो, आपसे देख लो, और ये नहीं लगे कि और तो भूखे रह गए, अकेले ने सारा खा लिया। कि सम विभाग करो कि स्थान है, हम यहाँ भगवान महावीर यूनिवर्सिटी कैंपस में हमें स्थान मिला है चतुर्मास के लिए, तो यहाँ भी साधियों के लिए अपना स्थान अलग है, साधुओं के लिए अलग है, और उसमें भी कौन सा ग्रुप कहाँ बैठे यह स्थान की व्यवस्था होती है। ऐसा नहीं एक साधु 4-5 कमरे लेकर के बैठ गया, बाकी बहुत संकड़ाई में, वो भी जो व्यवस्था मिले उस हिसाब से स्थान लो। तो स्थान है, भोजन है, कि ये चीज़ें हैं कि एक समविभाग मिलना चाहिए। ये एक मानवाधिकार कह दो भी, हर साधु का भी एक संभाव्य व्यवस्था, उसको सबको कुछ कुछ तो विशेष मान लें। अब जैसे उदाहरण के लिए हम मान लें कि कोई डूबने की स्थिति कभी आए नहीं, कभी नहीं आए, मान लो कोई पानी में कोई आ गया, डूबने की स्थिति आ गई, तो ऐसे तो सभी जीना चाहते हैं कि इधर आचार्य उपाध्याय, इधर साध्वियाँ, इधर साधु, कोई साध्वी भी डूबने की स्थिति में है, कोई साधु भी डूबने में है, कभी हो नहीं, आचार्य भी डूबने की, इतनी वर्षा पानी बाढ़ आ गई, क्या करें। संभवतः कि पहले आचार्य को बचाने का प्रयास करो, बाद में साध्वी को बचाने का, फिर साधु को बचाने का, कि यहाँ थोड़ा कि प्राथमिकता किसको देना। तो इसी प्रकार भी भोजन मिला है, कोई बीमार साधु है, बहुत छोटा बच्चा साधु है, थोड़ा उस पर दया करो, छोटे बच्चे को थोड़ा पहले थोड़ा खिला दो। कोई तपस्वी है, आज उसके मांस खमन का पालना है, थोड़ा बहुत भोजन, वर्षा आ गई, थोड़ी सी भिक्षा मिली, तो मांस खमन के पालने वाले को पहले थोड़ा दे दें, ये तपस्वी है, आज पालना है, हम तो रोज़ खाने वाले हैं इनको। तो यहाँ बच्चा हो, बाल मुनि हो, कोई तपस्वी हो, कोई रुग्ण हो, या आचार्य आदि, तो उनको थोड़ी प्राथमिकता दें। ये तो थोड़ा एक शिष्टाचार या अपेक्षा है। सब जगह एक समानता नहीं हो सकती, सब जगह समविभाग नहीं हो सकता कि उसको तो अगवानी बना दिया, मैं भी उसका सह दीक्षित हूँ, मुझको भी अगवानी बनाओ। यहाँ समानता की बात नहीं है कि अगवानी हर किस सबको बनाना पड़ेगा, ऐसा नहीं। वो तो जो योग्य लगे उसको अगवानी बनाया जा सकता है, पर सबको व्याख्यान देने का जिम्मा सबको मिलना, सबको नहीं, वो जो योग्य लगे उसको दिया जा सकता है। कि सबको व्याख्यान का जिम्मा मिले, तो यहाँ योग्यता देखनी पड़ेगी। तो एक न्यूनतम जो जीवन की अपेक्षाएं हैं, वहाँ तो समविभाग की बात हो सकती है, तो जहाँ न्यूनतम की बात के बाद ऊपर की बात है, वहाँ समविभाग करना आवश्यक नहीं है। वहाँ विवेक से किसको क्या मिलना चाहिए वो देखना चाहिए। तो यह समविभाग है। उसका भी आज आपके परिवारों में कि 4 भाई हैं, अब पांति होनी है, यूँ तो कोर्ट है कि पांति में कोई गड़बड़ की संभावना लगे तो कोर्ट के चक्कर लगाओ। अब बड़ा भाई वकील खड़ा करेगा, छोटा भी वकील खड़ा करेगा, और वो कोर्ट में जाते रहो। समविभाग है, कोई हड़पने का प्रयास न करे, भाईचारे से अच्छी तरह काम हो जाए, तो कोर्ट में क्यों जाना पड़े, क्यों वकील खड़ा करना पड़े। दोनों का पैसा जा रहा है, बड़े का भी पैसा जा रहा है, छोटे का भी पैसा जा रहा है, कुछ आपसी बात के कारण से। तो समविभाग की बात अगर हो, कोई किसी का छीनने का, अधिकार छीनने का प्रयास न करे और संकीर्णता न हो, तो कोर्ट के चक्कर लगाने से कुछ छुट्टी मिल सकती है। तो ये भाई भाई में झगड़े हो जाते हैं, परिवारों में बिखराव होता है, और ये डाइवर्स जैसी स्थितियां होती है, फिर कोर्ट में जाओ, वो करो, इतनी मांग, इतना। खैर ये समाज की बातें हैं, पर वहाँ भी जितनी एक अहिंसा की बात हो सके, नैतिकता की बात हो सके, वो बात अपनी
एक महत्वपूर्ण और अच्छी और धर्म की दृष्टि से भी एक अच्छी बात हो सकती है। सभा संस्थाएं हैं, वहाँ भी विधान नियम के प्रति अगर जागरूकता रहे कि भाई बिना मतलब विधान का लंघन क्यों किया जाए, कि संविधान है, संविधान का अपना महत्व है। आज भारत का संविधान है, भारत कितने अच्छे तरीके से एक संविधान से मानो संचालित हो रहा है। अब संविधान का पालन होता है, सारे चुनाव व्यवस्थाएं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सारी संसद, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, जिला पंचायत, कितनी बातें विधान के अनुरूप काम होता है, तो व्यवस्थाएं अच्छी तरह हो सकती है। तो विधान कोई हाथ नहीं पकड़ता, पर विधान के जो नियामक लोग हों वे हाथ पकड़ सकते हैं। न्यायपालिका और क्यों है कि कहीं अन्याय न हो, तो संविधान के अनुसार काम चलता है तो सुव्यवस्था रह सकती है। तो ये आयारों में जो आरंभ की बात है कि जहाँ महाआरंभ महापरिग्रह है वहाँ आदमी को भय का शिकार होना पड़ सकता है। इसलिए जितना हो सके अहिंसा और अपरिग्रह की दिशा में आदमी कदम बढ़ाए तो अभय भी उसे प्राप्त हो सकता है।